हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रूबी आर्ट एंड एम्ब्रॉयडरी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग इस बहुत ही खूबसूरत और प्यारा दिखने वाला रोज़ फ्लावर डिज़ाइन को बनाना सीखेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि हमने स्टेप बाय स्टेप इस डिज़ाइन को बनाकर बताया है। तो अगर आप इस डिज़ाइन को बनाना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक पूरा ज़रूर देखिए। अगर आप इस वीडियो को अंत तक पूरा देखेंगे तो आपको भी ये डिज़ाइन समझ में आ जाएगा और आप भी बना लेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद जो नोटिफिकेशन बेल आइकन आता है उसे भी प्रेस कीजिए, ताकि जब भी हम कोई नए वीडियो अपलोड करें तो उसकी सूचना आपको सबसे पहले मिल सके। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने सभी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा। ये बहुत ही छोटा सा डिज़ाइन है लेकिन बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है। आप इस डिज़ाइन को बेडशीट, टेबल कवर, कुशन कवर, पर्दा, वॉल फ्रेम, फ्रिज कवर, किसी भी चीज़ पे बना सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत दिखेंगे। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आएगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस रोज़ फ्लावर को बनाने के लिए सबसे पहले हम तना बनाएंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे सबसे पहले 5 क्रॉस का एक लाइन बनाएंगे। ये मैं 2 प्लाई का ऊन यूज कर रही हूँ, इसलिए मैं इसको 2 बार करके लगाई हूँ। अगर आप 3 प्लाई का ऊन यूज करते हैं तो 1 बार करके ही लगाएं। तो ये बन गया 5 क्रॉस का एक लाइन। अब हम यहाँ से 4 क्रॉस तिरछी वाली बनाएंगे। ये हो गया तिरछी वाली 4 क्रॉस। और ये जो लास्ट का क्रॉस है, चौथा क्रॉस, इसके ठीक ऊपर हम 2 क्रॉस बनाएंगे। अब इसके बाद हम इसके बाएं तरफ ऊपर की तरफ 3 क्रॉस का एक लाइन बनाएंगे। उसके बाद यहाँ पे बाएं तरफ एक क्रॉस बनाएंगे और सुई को हम वापस यहाँ पे दूसरी तरफ निकाल लेंगे। अब हम यहाँ से ऊपर की तरफ 5 क्रॉस का एक लाइन बनाएंगे। तो ये बन गया हमारा 5 क्रॉस का एक लाइन। अब बाएं तरफ यहाँ पे हम
ऊपर की तरफ 2 क्रॉस बनाएंगे। और सुई को वापस हम यहाँ पे तीसरे क्रॉस के पास निकालेंगे और यहाँ से हमें तिरछी वाली 3 क्रॉस बनानी है। तो ये हो गया 1 क्रॉस, ये 2 क्रॉस और ये 3 क्रॉस। तो ये बन गया तना। अब हम बनाएंगे पत्ती। तो अभी हम यहाँ पे एक, ये जो तीसरा क्रॉस था इसके बगल में हम 3 क्रॉस बनाएंगे। 1 2 3 और इसका जो दूसरा क्रॉस है यहाँ पे हम सुई को निकालेंगे और यहाँ से ऊपर की तरफ हम 2 क्रॉस बनाएंगे इस तरह से। और ये जो तीसरा क्रॉस है इसके दाएं साइड हम 1 क्रॉस बनाएंगे। फ्रेंड्स ये हमने तना बनाया ग्रीन कलर से। अगर आपके पास ब्राउन कलर हो तो आप ब्राउन कलर से भी तना बना सकते हैं। और ये है कली का नीचे वाला भाग, यहाँ पे एक छोटा सा कली बनेगा। अब हम बनाएंगे पत्ती। तो पत्ती बनाने के लिए हम यहाँ पे सुई को निकालेंगे। अब हम फ्रेम को इस तरह से पकड़ेंगे और यहाँ पे हम सबसे पहले 1 क्रॉस बनाएंगे, फिर इसके नीचे हम 3 क्रॉस बनाएंगे। दोनों साइड से 1-1 क्रॉस बढ़ा देंगे। अब इसके नीचे हमें दोनों साइड से 1-1 क्रॉस बढ़ाना है। तो 5 क्रॉस का लाइन बनेगा। तो 5 क्रॉस का हमें 3 लाइन बनानी है। तो ये हमने 5 क्रॉस का 3 लाइन बना लिया। अब इसके नीचे फिर से हम दोनों साइड से 1-1 क्रॉस छोड़ देंगे, बीच का सिर्फ 3 क्रॉस बनाएंगे। उसके बाद हम दोनों साइड से 1-1 क्रॉस छोड़ेंगे, सिर्फ 1 क्रॉस बनाएंगे बीच का, और फिर 1 क्रॉस हम इसके दाएं साइड बनाएंगे। तो इस तरह से एक पत्ती बनकर तैयार हो गया और बाकी की पत्ती भी हम बना लेंगे। आप देख सकते हैं हमने सारी पत्तियाँ बना लिया है। जिस तरह से ये पत्ती बना है ठीक इसी तरह से ये पत्ती भी बनाई। ये दोनों पत्ती सेम है और यहाँ पे एक छोटा सा पत्ती है। तो यहाँ तक तना था, उसके बाद हमने 3 क्रॉस बनाया, फिर यहाँ पे 1 क्रॉस बढ़ा के 3 क्रॉस बनाया। और फिर ये वाला जो पत्ती है इसमें पहले 3 क्रॉस बना हुआ है, फिर उसके नीचे 1 क्रॉस बढ़ा के 3 क्रॉस बना है, फिर 1 क्रॉस छोड़कर 1 क्रॉस बना है, उसके नीचे फिर 3 क्रॉस बना है और 2 क्रॉस का स्पेस छोड़कर 1 क्रॉस बना है। फिर इसके नीचे इसके बराबर से लेंगे हम और 4 क्रॉस का एक लाइन बनाएंगे। अब उसके बाद यहाँ पे हम 2 क्रॉस छोड़ देंगे और नीचे की तरफ 3 क्रॉस बनाएंगे। तो इस तरह से ये पत्ती बन गया। अब हम फ्लावर देखेंगे। तो फ्लावर बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ से बाईं तरफ 7 क्रॉस का एक लाइन बनाएंगे।
1 2 3 4 5 6 7, ये 7 क्रॉस का एक लाइन बन गया। अब यहाँ पे हम एक क्रॉस बढ़ा के बनाएंगे और यहाँ से हम यहाँ पे बराबर रखेंगे, यहाँ तक बनाएंगे। इस तरह से 2 लाइन बनने के बाद अब हम यहाँ पे एक क्रॉस का स्पेस छोड़ देंगे और 3 क्रॉस बनाएंगे। और इसके नीचे हम लास्ट वाला क्रॉस छोड़ देंगे और पहले वाला जो 2 क्रॉस है उसके ठीक नीचे हम 2 क्रॉस बनाएंगे। इस तरह से। उसके बाद हम दूसरी तरफ यहाँ पे सुई को निकालेंगे और एक क्रॉस छोड़ देंगे और फिर 3 क्रॉस बनाएंगे। अब ये 3 क्रॉस बनने के बाद वापस हम ऊपर की तरफ आएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हमें यहाँ पे भी बराबर लेना है और यहाँ पे भी बराबर लेना है। यहाँ से यहाँ तक हमें एक लाइन बनानी है। अब ये लाइन पूरा होने के बाद अब हम यहाँ से एक क्रॉस बढ़ा के लेंगे और हम 5 क्रॉस का एक लाइन बनाएंगे। हमें बाईं तरफ आना है। तो ये बन गया 5 क्रॉस का एक लाइन। अब जो लाइन बनेगा उसमें हम यहाँ पे एक क्रॉस कम कर देंगे और दूसरी साइड हम एक क्रॉस बढ़ा देंगे। तो इस तरह से एक लाइन बनाएंगे। इसके बाद अब हम यहाँ पे ठीक इसके ऊपर से हम बाएं तरफ 4 क्रॉस का एक लाइन बनाएंगे। तो ये हो गया 4 क्रॉस का एक लाइन। अब यहाँ पे हम ये जो लास्ट वाला क्रॉस है ठीक इसके ऊपर से दाएं तरफ 3 क्रॉस का एक लाइन बनाएंगे। इस तरह से। अब हम ये जो बाएं तरफ वाला पहला क्रॉस है इसके ठीक ऊपर हम एक क्रॉस बनाएंगे। अब इसके ऊपर हम एक क्रॉस बनाएंगे और ठीक इसके बगल में हम एक क्रॉस बनाएंगे। तो इस तरह से ये 2 क्रॉस बन गया। अब इसके ऊपर हम दोनों साइड से एक एक क्रॉस बढ़ा देंगे। तो ये 4 क्रॉस का हम एक लाइन बनाएंगे। तो ये हो गया 4 क्रॉस का एक लाइन। अब इसके बाद जो लाइन बनेगा उसमें यहाँ पे हम एक क्रॉस बढ़ा देंगे और यहाँ पे हम बराबर रखेंगे। अब ये लाइन पूरा होने के बाद अब हम यहाँ पे 2 क्रॉस छोड़ देंगे। तीसरे क्रॉस से हम शुरू करेंगे और हमें बाएं तरफ जाना है। 9 क्रॉस का एक लाइन बनाना है। ये लाइन पूरा होने के बाद हम यहाँ पे पहला क्रॉस छोड़ देंगे। दूसरे क्रॉस के ठीक ऊपर हम 2 क्रॉस बनाएंगे, फिर एक क्रॉस का स्पेस छोड़ देंगे, फिर 4 क्रॉस बनाएंगे। अब ये लाइन पूरा होने के बाद हम इस तरफ सुई को निकालेंगे और फ्रेम को हम घुमा लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमने फ्रेम को घुमा लिया है। अब हम यहाँ पे एक क्रॉस बढ़ा के लेंगे और 3 क्रॉस बनाएंगे। 1 2 और ये 3। अब इसके बाद ये लास्ट वाला क्रॉस छोड़ देंगे। बाकी का जो 2 क्रॉस है उसके ठीक नीचे हम 2 क्रॉस बनाएंगे। 1 1 2। अब ये लास्ट वाला छोड़ देंगे। ये जो पहला क्रॉस है इसके नीचे हम एक क्रॉस बनाएंगे।
वापस हम सुई को यहाँ पे निकालेंगे और यहाँ पे हमें एक क्रॉस बनानी है। फिर इसके नीचे हमें दोनों साइड से एक एक क्रॉस बढ़ा देना है, तो 3 क्रॉस का लाइन बनेगा। तो इस तरह से 3 क्रॉस का हमें 3 लाइन बनानी है। तो आप देख सकते हैं हमने 3 क्रॉस का 3 लाइन बना लिया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें एक क्रॉस बढ़ा के 3 क्रॉस का एक लाइन बनाना है। इसके बाद हम फिर यहाँ पे एक क्रॉस कम कर देंगे और फिर से 3 क्रॉस का एक लाइन बनाएंगे। अब हम फ्रेम को घुमा लेंगे। इस तरह से फ्रेम को हम घुमा लेंगे और यहाँ से हम 4 क्रॉस का एक लाइन बनाएंगे। फिर हम यहाँ पे एक क्रॉस बढ़ा देंगे, तो एक क्रॉस बढ़ा के हम 3 क्रॉस का 3 लाइन बनाएंगे। तो ये हमने 3 क्रॉस का 3 लाइन बना लिया। अब यहाँ पे हम पहला क्रॉस छोड़ देंगे और बाकी का जो 2 क्रॉस है ठीक उसके ऊपर हम 2 क्रॉस बनाएंगे इस तरह से। अब ये लास्ट वाला क्रॉस छोड़ के पहले क्रॉस के ऊपर हम एक क्रॉस बनाएंगे यहाँ पे, और फिर यहाँ पे बाएं तरफ हम एक क्रॉस बनाएंगे। अब इसके नीचे हमें 4 क्रॉस बनानी है ऊपर नीचे करके। 1, ये 2, ये 3 और ये 4। तो इस तरह से 2 क्रॉस ऊपर और 2 क्रॉस नीचे। इसके बाद यहाँ पे हम यहाँ से नीचे की तरफ हम 3 क्रॉस बनाएंगे। और फिर यहाँ पे हम 2 क्रॉस बनाएंगे। तो इस तरह से ये रोज़ फ्लावर, ये फ्लावर वाला भाग बनकर कंप्लीट हो गया। अब हम एक छोटा सा कली बनाएंगे। तो कली यहाँ पे बनेगा, तो यहाँ से हमें ऊपर की तरफ 5 क्रॉस का एक लाइन बनाना है और दाएं तरफ हमें 4 क्रॉस का एक लाइन बनाना है। तो 1 2 3 4, ये दाएं तरफ 4 और 1 2 3 4 5, ऊपर की तरफ 5 क्रॉस हो गया। अब हम ये जो लास्ट वाला क्रॉस है ठीक इसके ऊपर से हम 2 क्रॉस बनाएंगे। और फिर यहाँ पे इस क्रॉस के ऊपर से हम दाएं तरफ 3 क्रॉस बनाएंगे। दो, ये 3, फिर ये जो लास्ट वाला क्रॉस है ठीक इसके ऊपर हम 2 क्रॉस बनाएंगे। फिर एक क्रॉस का स्पेस छोड़कर एक क्रॉस बनाएंगे यहाँ पे, और इसके ऊपर हम
इस लाइन को हम पूरा करेंगे यहाँ तक बना के। इसके बाद दोनों साइड से एक एक क्रॉस छोड़ के हम बीच का 3 क्रॉस बचेगा, तो ये हम 3 क्रॉस बनाएंगे। तो इस तरह से ये डिज़ाइन बनकर कंप्लीट हो गया है। आप देख सकते हैं हमने इस रोज़ फ्लावर डिज़ाइन को बनाकर कंप्लीट कर लिया है और ये बहुत ही प्यारा दिख रहा है, बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। तो आप इस डिज़ाइन को ज़रूर बनाइए। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिए। मैं फिर मिलूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।